रक्षा के लिए वो नदी में कूद पड़े। तो कहते हैं मृगों का झुंड, हिरणियों का झुंड गंडकी नदी के किनारे के पास था। इतने में शेर ने दहाड़ मारी, भूखा शेर भागा हिरणियों के झुंड के पीछे। तो वो सारे हिरण कुलाच मारकर छलांग लगाकर नदी पार कर गए। पर एक हिरणी जो सगर्भा थी, जिसका गर्भ पक गया था, जो बस कुछ ही देर में बालक को जन्म देने वाली थी, वो भय के कारण उसने भी छलांग लगाई। तो देखिए दृश्य ऐसा है भागवत में कि वो हिरणी ने छलांग लगाई तो उसी समय बालक पैदा हो गया और बालक नदी में गिरा और हिरणी नदी के पार चली गई। ये दृश्य है भागवत में। अब कल्पना करके देखो क्या हुआ होगा। वो मृगी जब कूद रही थी तो वो गर्भ के बोझ के कारण, भय के कारण, अब गर्भ भी पक गया है, पूरा पूरा है, तो वो छलांग तो लगा रही है, लेकिन छलांग लगाते समय उसका बच्चा भी पैदा हो गया और वो छलांग लगा गई, नदी वो तो पार कर गई, पर वो सद्य नवजात शिशु जो छलांग के समय पैदा हुआ था वो नदी की धार में गिर गया। बालक ने जन्म तो ले लिया, मेरा बालक कहां, मैं कहां हूं, वो भयभीत हुई और उसे ये लगा कहीं मेरा बालक मर तो नहीं गया होगा। एक मां उस समय एक अलग ममता और वात्सल्य में होती है जब वो बालक को जन्म दे रही होती है, एक अलग ही सुख है, तो मां जाने। तो उस हिरणी ने अपने प्राण दे दिए, वो मर गई मृगी, अचेत हो गई, भयभीत होकर इस दुख में कि मेरा बालक नदी में गिर गया। तो ये दृश्य देखकर भरत से रहा नहीं गया, भरत नदी में कूदे और उसको निकाल लाए, उस बालक को, जो बालक अभी जन्मा था। उन्हें लगा कह रही ये बालक तो भी जन्मा है, इसकी मां मर गई है, इसे कैसे मैं दूध पिलाऊं, कैसे इसका दूर्वा का रस पिलाऊं, फलों का रस निकाल के दूं। और उसकी वो सेवा में लग गए, धीरे धीरे करके उसको पालने लगे और उनका भजन, ध्यान, दंडक मंडलु, चिंतन, ध्यान, धारणा, पूजा, उपासना सब एक और रह गई, उसी में उलझ गए।